बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अब्दुल्ला है। आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन के से मेरा यूट्यूब चैनल। आज बहुत अहम टॉपिक है। सबसे पहला जो बहुत अहम टॉपिक है वो है रिज़ाइन। कोई भी शख्स कंपनी में रिज़ाइन देगा कैसे, ये तो मैंने आपको बता दिया किवा के थ्रू, लेकिन इसमें कुछ गलतियां हैं जो आप लोग कर रहे हैं। जब कानून आपकी उसी वक्त मदद करेगा जब आप कानून के मुताबिक होंगे। आने वाले दिनों में बिल्कुल आज़ादी होगी, लेकिन जस्ट उनके लिए जिनके पास नॉलेज होगा, जिनके पास इल्म होगा, उनके लिए आज़ादी है। अगर कोई मासूम बने रहेगा तो उसके लिए कोई किसी किस्म की आज़ादी नहीं है। फिर एक बात तो ये होगी। नंबर 2 पे बात करेंगे, अल्लाह आपका भला कर दे, इकामा की फ़ीस के मतलब लास्ट में मैंने जो एक दर्दनाक खबर है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ सहरा से, वो भी आप लोगों के लिए जाना ज़रूरी है। अब एक चीज़ और वजाहत, मेंबरशिप जो है इंफॉर्मेशन के ने दोबारा से ओपन कर दिया है, और मैंने इसके साथ 19/6/2022 आज से यानी से कि इंफॉर्मेशन के ने एक टीम तश्कील दी है जो आपको फास्ट क्विकली रिस्पॉन्स किया करेगी। अब मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि अब इसे मैं अकेला डील नहीं कर सकता, इसके लिए एक टीम की ज़रूरत है। तो अब आज से एक टीम बना दी गई मुकम्मल तौर पे जो आपको रिस्पॉन्स करेगी हर तरह से। हर शहर में इंशाल्लाह ताला ये आपकी मदद किया करेगी। हर शहर से आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। इंफॉर्मेशन के की एक फ़ीस है मेंबरशिप की 100 रियाल, आप लोग जानते हैं। इसमें आपको जस्ट मशवरा नहीं दिया जाता, इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, बल्कि आपका काम करवा के दिया जाता है। चाहे आप किसी भी मुल्क में रहें, सऊदी अरब के रिलेटेड आपका कोई भी काम है तो वो करवा के दिया जाता है। कोई भी लीगल इशू है उसे मुकम्मल किया जाता है। ठीक है मेरा भाई, ये बात आपने ध्यान में रखना है। चाहे वो ट्रांसफ़र के मसाइल हैं, कॉन्ट्रैक्ट के मसाइल हैं, हरूब वगैरह के इशू है, एग्ज़िट वगैरह के इशू हैं, आपके बिज़नेस को लीगल करने का इशू है, या कोई और इस तरह के जो किसी भी मसाइल का अगर आपको सऊदी अरबिया में सामना है, मुसीबत का सामना है, तो इंफॉर्मेशन के में 2 रास्ते देती है। एक आपको रास्ता बताती है, दूसरा आपको रास्ता मुकम्मल काम करके भी देती है, यानी प्रैक्टिकली भी। ठीक है जी, ये सारे काम इंफॉर्मेशन के हैं। तो मेंबरशिप का तरीक़ेकार आप लोग जानते हैं। सिंपली आपको इस व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। व्हाट्सएप पे मैसेज करने के बाद अगर आप राज़ी होंगे मेंबरशिप हासिल करने के लिए, तो आपको एक अकाउंट नंबर सेंड किया जाएगा। आप उसमें 100 रियाल ट्रांसफ़र करेंगे। जस्ट आपको 1 साल के लिए मेंबरशिप में ऐड कर लिया जाएगा। फिर दूसरे नंबर पे आपको कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जहाँ पे आपको 24 आवर रिस्पॉन्स मिलेगा। आप कॉल पे भी बात कर सकेंगे। जिस तरह का भी रब्ता होगा इंशाल्लाह ताला ज़रूर होगा। अगर मुमकिन हुआ, ज़रूरी हुआ, तो हम आपसे मुलाकात भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। एक बात तो ये होगी। अब आते हैं हमारे पहले टॉपिक की तरफ, रिज़ाइन की तरफ। ये एक मेन इशू है जो आजकल सबको दरपेश है। आप लोगों के ज़हन में है कि आप लोग जस्ट रिज़ाइन देना है फिक्स कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से या जो भी। तो मेरा भाई, मैं आज इसकी वजाहत करूँगा। मेरा भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप रिज़ाइन अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए कि नए कवानीन के मुताबिक अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में बाकी जितना पीरियड है, अगर आप रिज़ाइन करते हैं तो ये तमाम पीरियड की सैलरी आपको पे करना पड़ जाएगी। ये बात ज़हन में रखें। आगे के आने वाले दिनों में हरूब का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। हरूब वैसे भी पुराने हरूब कैंसिल हो रहे हैं, हर तरह के हरूब कैंसिल हो रहे हैं। अब इसके बाद ट्रांसफ़र का भी सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। ये रह जाएगा जस्ट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम। ये 2030 के विज़न में मौजूद है। अच्छा, ये अब चीज़ें हैं आने वाले दिनों में। लेकिन अब यहाँ पे गलती जो है वो ये है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा है कि भाई आपने 30 डेज़ बिफोर रिज़ाइन देना है, या ये कॉन्ट्रैक्ट 30 डेज़ बिफोर ऑटो रिन्यूअल की तरफ चला जाएगा। अगर आप 30 डेज़ पहले रिज़ाइन नहीं देते तो इसका मतलब है कि आपने अपनी कंपनी के साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। एक चीज़ ये होगी, अगर आपका डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट है तो। अब यहाँ पे कुछ भाई सवाल करते हैं कि भाई मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं। मैंने काफ़ी दफ़ा बताया कि जो आपका वर्क परमिट है, अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है दैट्स इट, ठीक है। अगर नहीं है तो जो आपका वर्क परमिट है ये फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट डेट है। फिर इस हिसाब से आपको 90 डेज़ बिफोर आपको रिज़ाइन देना है। फिर आपको 90 डेज़ बिफोर अपनी कंपनी को आगाह करना है, रिज़ाइन देना है। किवा के थ्रू रिज़ाइन देना है, डिजिटल थ्योरी में भी दें, आप लिख के भी दें, ईमेल भी करें, व्हाट्सएप पे करें, जो भी है। इसका रिकॉर्ड आपके पास होना बेहद ज़रूरी है। अगर खुदा न खास्ता आप रिकॉर्ड पेश करने में नाकाम होते हैं और आपकी कंपनी ने वर्क परमिट तजदीद कर दिया हुआ, तो ये आप वर्क परमिट की फीस नहीं देंगे। जस्ट पहले ऐसा ही होता था, पहले जितने फैसले हैं ऐसे हैं। लेकिन अब जो फैसला होगा वो ये होगा कि जितने मंथ बाकी हैं सब की सैलरी आपको देना पड़ जाएगी। तो ये बात आपने जहन में रखनी है। रिज़ाइन अपने कॉन्ट्रैक्ट को देखते हुए देना है। अगर आपकी कंपनी ने आपके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट जो मुआहदा किया है उसमें 60 दिन लिखा है तो 60 दिन पहले रिज़ाइन दें। अगर 30 दिन लिखा है 30 दिन पहले दें। अगर नहीं लिखा तो फिर 90 डेज़ पहले दें। ठीक है मेरा भाई, ये बात जहन में रखें।
कीवा की टीम को फीडबैक करने का तरीका कैसे है वो भी मैंने आपको बताया। गोसी पे फीडबैक कैसे देना है वो भी मैंने आपको बताया। ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर आपके एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की डेट नहीं है वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, किस तरह आप अपने एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की डेट मेंशन करें। एक चीज़ तो ये होगी मेरे भाई, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। अब ये सारी चीज़ें तफसील आपके पास मौजूद है, हमने गाए बगाए आपको इन चीज़ों से आगाह रखा है, लिहाजा आपका काम है अब इस पर अमल करना। नंबर 2 पे आ जाता है बात इकामे की रसूम की। तो मेरा भाई अब मैं आपको बता दूं, आने वाले दिनों में चाहे आपका डोमेस्टिक पेशा है या आपका कमर्शियल पेशा है, आपके ऊपर मुकाबल माली की फ़ीस 9,600 आने वाली है। याद रखिएगा मेरी बात, चाहे फ़र्दी मसरसा में है या किसी भी में। ये आज नहीं होगा, 2023 में भी नहीं होगा, 2024 में हो जाएगा। याद रखें 2024 में हर इकामे की रसूम हुआ करेगी। अभी इसमें कुछ इशारे उन्होंने दिए हैं, जैसे कहा कि जिसके पास 2 साए ख़ास हैं तीसरे के ऊपर मुकाबल मालिक आएगा, किसी के पास 3 आमल हैं तो चौथा है तो वो आएगा। ये डोमेस्टिक पेशों की बात कर रहा हूँ। फ़र्दी में 2 के बाद आपको पता है मुकाबल मालिक आना शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बतानी थी, अब आप लोग आगाह रहें कि कोई भाई इस तरह का वीज़ा का लेता है साए ख़ास का, अमल मंजली का, कि चलो मुझे रसूम नहीं पे करना पड़ेगी, मैं वीज़े इस फ़ीस से बच जाऊँगा। तो मेरा भाई याद रखें अब इस फ़ीस से आपको बचना मुमकिन नहीं रहा। इससे अच्छा फ़र्दी वीज़ा ले लें, तो वो ये रहेगा कि कम से कम 2 साल, ये जितना टाइम उधर गुजरना है इतना ही फ़र्दी में भी गुजर जाएगा। इसके बाद सबको मुकाबल माली देना ही देना है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है जी, मुकाबल माली अब हर आदमी की ज़रूरत है। अब इसके बाद एक सहरा में वाक़या आता है। यहाँ पे एक कुवैती शहरी जो अपने बेटे के साथ 7 साल बच्चे के साथ सहरा में गया। अब अल्लाह बेहतर जानता है इसके पास कोई डिवाइस क्यों नहीं थी, इसकी क्या सबब थे। इन्होंने कैंपिंग की, वहाँ पे डिवाइस वगैरह छोड़ दी और गाड़ी सीखने के लिए चले गए, या जो भी कुछ हुआ ऐसा कि ये निकल पड़े सहरा में विदाउट डिवाइस, विदाउट एनीथिंग। तो ये जब सहरा में गया तो वहाँ जाके रास्ता भूल गया, गुम गया। इन्होंने 12 दफ़ा कोशिश की निकलने की। ये तकरीबन मदीना मुनव्वरा से 480 किलोमीटर का फासला है जहाँ पर ये वाक़या पेश है। आखिरकार ये लोग वहाँ पे मौत का शिकार हुए, और ये मौत की सबब जो थी ये थी इनकी प्यास की शिद्दत। तो जब भी आप मेरे ख्याल में बेहतर समझ सकते हैं कि 7 साल जब बच्चा अपने बाप, ज़ाहिर बात है बच्चा मासूम है, कमज़ोर है, तो पहले डेथ इस बच्चे की हुई होगी। तो बाप के सामने बच्चा बिलबिलाता, भूख से, प्यास से निढाल और आखिरी सांसें लेता होगा, उस वक्त उस बाप पे क्या गुजरी होगी। अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए और इनके लवाहिकीन को सब्र अता फरमाए। लेकिन ये एक बड़ा अजीब अलमिया है हमारे तमाम भाइयों के लिए। हम लोग भी जाते हैं सहरा में, तो आप तमाम भाइयों को मैं इस वाक़े के बाद एक नसीहत बरादराना तौर पे कर रहा हूँ कि भाई जब भी सहरा में जाएं लाजमी तौर पे वापसी का रास्ता महफूज रखा करें, अपनी सिमत का तयन लाजमी रखा करें। लास्ट बात, अपने पास डिवाइस वगैरह रखा करें। इसमें जो ख़ास तौर पे सऊदी अरबिया का मैप है इसे डाउनलोड कर लिया करें ताकि कभी भी आपको दुश्वारी ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।